नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ग्रुप डी 17 अगस्त से एग्ज़ाम लेने वाला है और उसका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम सिटी अभी रिलीज़ कर दिया गया है। एडमिट कार्ड 4 दिन पहले देगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे प्रेशर कैसे झेले, क्या करें। इसी मुद्दे पर नवीन सर से बात करने के लिए आज हम फिर से हाजिर हैं। सर, स्वागत है आपका काबिल न्यूज़ में। सबसे पहले तो इसके काबिल न्यूज़ चैनल में चूँकि देख रहे हैं लगातार ही अच्छा मेहनत कर रहा है और स्टूडेंट की हित की जितनी भी बातें होनी चाहिए ये उसको कोशिश कर रहा है मेंटेन करने का। तो आप लोगों से भी एक गुजारिश होगा कि इसके काबिल न्यूज़ को आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसका भी मनोबल बढ़े। अब बात आती है ग्रुप डी का, तो ये पता है कि 1,18,00,000 प्लस बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि इतने अधिक संख्या में जब बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं तो समस्याएं भी तो कुछ ना कुछ होंगी ही। अभी जैसे कि ग्रुप डी का पहला चरण का डेट फिक्स कर दिया है कि 17 से स्टार्ट होगा, 1 सप्ताह लगभग चलेगा। 3 जून का पहला चरण में होगा। तो हमारा ये कहना है कि अभी जो बच्चे आते हैं हमारे पास, आज लगभग 50 बच्चे इससे आए होंगे कि जिसका कि अभी वो जब नेट पे सर्च कर रहे हैं तो उसका डिटेल दिखा नहीं रहा है, एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा है सर। कर नहीं रहा है। तो चूँकि आज मुहर्रम भी है तो ऑफिशियली हो सकता है कि थोड़ा सा अपलोडिंग में परेशानी हो। तो मेरा कहना है ऐसे बच्चे को जिसका अभी भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड या जो अपना डिटेल आप देखना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड इशू है, तो 1-2 दिन आप वेट कर लें। मेरे ख्याल से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और फिर भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सब आरआरसी या आरआरबी का रूल लगभग एक ही होता है। तो बगल में जो बिहार के रहने वाले बच्चे हैं तो बगल में आप पटना में अगर रहते हैं तो आरआरबी पटना बगल में है, वहाँ जाके असिस्टेंट सेक्रेटरी चेयरमैन बहुत अच्छे आदमी हैं, वो पूरा डिटेल बताते भी हैं कि आपके साथ समस्या है तो आपको आगे क्या करनी चाहिए। तो ज़्यादा परेशानी है तो वहाँ पर भी जाकर के अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी 1-2 दिन में सब मामला क्लियर आपका हो जाएगा। अब सवाल रहा कि लास्ट मोमेंट में चूँकि 17 से एग्ज़ाम ही होना, बहुत प्रेशर में है सर कि किस तरह से प्रेशर झेले एग्जाम। बहुत बच्चे चूँकि 3,000 प्लस बच्चे यहाँ भी ऑफलाइन में टेस्ट देने के लिए आते हैं, ऑनलाइन में 10,000 प्लस बच्चे रहते हैं। और चूँकि बच्चों के नज़दीक हम रहने का कोशिश करते हैं और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं और छोटी छोटी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों का, और कहीं मैक्सिमम तो नहीं लेकिन सेलेक्टिव बच्चों का एक ये भी लास्ट मोमेंट में रहता है कि थोड़ा सा हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और प्रेशर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है तो लास्ट मोमेंट में। तो मेरा ये कहना है कि फ्रस्ट्रेशन किस बात का या प्रेशर किस बात का, 3 साल से ज़्यादा समय आपको मिला तैयारी करने का। अगर आपका तैयारी बहुत बेहतर है तो थोड़ा सा भी आप तनाव ना लें, क्योंकि तनाव लीजिएगा तो और ज़्यादा परफॉर्मेंस आपका गड़बड़ा सकता है। लास्ट मोमेंट में बहुत को फोबिया टाइप का भी हो जाता है प्रेशर से, तो उसको भी नहीं रखना है। आप सीधा सा समझें कि हम जितना मेहनत हम कर दिए हैं अब उसका रिजल्ट की बारी आई है, अपना हम 100% देने का प्रयास करेंगे, अपना हम बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे। 1 लाख प्लस सीट कम नहीं होता है, इस बात को लेकर चलना है कि हमको 1 सीट से मतलब है और 1 सीट पर हम रिजल्ट ले करके रहेंगे। इस प्रण को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। और आपने जो अभी तक पढ़ाई किया है लास्ट मोमेंट में उसका अच्छे से आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि बहुत बच्चे हैं नोट्स बना लेते हैं, मटेरियल बना लेते हैं, या क्लास टीचर या क्लास में जो भी आप पढ़ाई किए होंगे वो मटेरियल आपके पास उपलब्ध होगा। तो लास्ट मोमेंट में उसको लाइन बाय लाइन अच्छे से उसका आप रिवीजन करिए और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख करके भी उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। और लास्ट मोमेंट में हमको लगता है कि 2 मॉक टेस्ट आप डेली दें, एक सुबह दूसरा शाम। मॉक टेस्ट देने का ये मतलब होना चाहिए हमेशा से कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है उसका हम डिस्कशन ज़रूर करें। अगर आप डिस्कशन नहीं करते हैं, सिर्फ आप लगातार आप सेट बनाते रहते हैं, तो पता चलेगा कि अगर आपको 60 मार्क्स आ रहा है तो वही 58 से 62 के बीच घूमते रहेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसका समझ में नहीं आएगा। क्योंकि रेलवे में जनरली देखा जाता है कि 80% क्वेश्चन का टाइप, मोर देन 80% क्वेश्चन का टाइप हमेशा से रिपीट करता है। खास करके अगर मैथ रीजनिंग के मामले में लें तो अगर आप 10 या 15 या 20 सेट भी अगर अच्छे से पूरा कंसेप्ट के साथ में आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आप समझ लीजिए कि
20 सेट में 80% क्वेश्चन का टाइप आपका लड़ेगा, इसमें थोड़ा सा भी आपका कन्फ्यूजन नहीं है। और जब आपका पैटर्न लड़ेगा, अगर डिजिट बाय डिजिट आपका एग्जाम में नहीं भी आता है तब भी आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। और जिस समय 80% पैटर्न आपका टकरा गया तो आपको बहुत ज़्यादा 70 प्लस मार्क्स लाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिस समय 70 प्लस आप मार्क्स ले आएंगे तो सफलता समझिए कि मोर देन 90% होप उसका बढ़ जाएगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर गौर करना है। और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे, ये अभी ऑफलाइन टेस्ट करें या सर ऑनलाइन मॉक टेस्ट का अभी रिवीजन चालू कर देना चाहिए? यही चीज़ हम कहना चाह रहे थे कि चूँकि वहाँ आपको CBT मोड में एग्ज़ाम देना है, तो अगर आप सिस्टम पर, चाहे आप लैपटॉप पर, चाहे वैसे जगहों पर जहाँ 50-100 बच्चे एक साथ बैठ कर के सिस्टम पर टेस्ट दे रहे हैं, जहाँ भी उस तरह की व्यवस्थाएं हैं, हमारे प्लेटफॉर्म में तो हैं, हो सकता है कि बहुत जगह इस तरह की व्यवस्थाएं हो, तो जहाँ भी उस तरह की व्यवस्थाएं हैं तो वहाँ पर अगर मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा, 1 से 2 मार्क्स का आपका फ़र्क पड़ जाएगा। आप पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे, वहाँ जाके आप कंफर्ट फील करेंगे। 1 से 2 मार्क्स का फ़र्क पड़ेगा। यहाँ तो जब 1 मार्क्स का फ़र्क पड़ेगा तो आप समझ लीजिए 5 से 10,000 बच्चों के पीछे उथल पुथल हो जाएगा। 2 मार्क्स 3 मार्क्स तो बहुत मायने रखता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए। हमेशा इस बात को हम बोलते हैं। कारण ये होता है कि जैसे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है तो 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो कि टाइम टेकन होगा। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, ये आपका टाइम लेता है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट सही अगर आपका नहीं रहेगा तो आपके साथ परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन शेष ही रहे, आपका टाइम ओवर हो जाए और पता चलेगा कि लास्ट में 10 क्वेश्चन ऐसा था, आराम से 5-6 क्वेश्चन हम सही कर सकते थे। और इस तरह का अगर गलती आप कर दिए तो समझिए आपका दौड़ से बाहर होने की 100% गारंटी है। 100 क्वेश्चन सर कितना देर पहले, 90 मिनट टाइम है, उस कितना देर पहले हमको 100 क्वेश्चन टच कर जाना चाहिए? देर पहले की बात हम नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि टाइम मैनेजमेंट आपका ये होना चाहिए, हम बताएं कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैथ में 3 से 5 क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव दे सकता है, जहाँ की अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो जल्दी आप उसको सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो हो सकता है कि टाइम आपका वहाँ पर कुछ ज़्यादा चला जाए, टाइम आप बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर पाएँ। और 2-4 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी इस तरह का मिल सकता है। तो फर्स्ट राउंड में अगर वो 5 से 10 क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं तो 100% हम 1 से लेकर 100 तक भाग जाएंगे। और सेकेंड अटेम्प्ट में अगर 5 मिनट 7 मिनट का टाइम हम बचा पाते हैं तो वहाँ पर 10 में से हो सकता है 3-4 क्वेश्चन हम सही कर दें। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है और बच्चे यहीं पर दिक्कत होती है। दूसरा, हम सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहेंगे कि आप में ये कैपेसिटी होना चाहिए कि क्वेश्चन को देख करके हम क्वेश्चन का लेवल का अंदाज़ा लगा लें कि ये जो 100 क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन का लेवल इजी था या क्वेश्चन का लेवल टफ था। अगर क्वेश्चन का लेवल टफ रहेगा स्वाभाविक है कि कट ऑफ उसका डाउन रहेगा। क्वेश्चन का लेवल अगर इजी रहेगा स्वाभाविक है कि आप अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन बनाना चाहिए आपको। अगर वैसी परिस्थिति में भी अगर आपका कम अटेम्प्ट रह जाता है तब भी आपके साथ परेशानी हो सकती है। इसलिए ये आपको पहचान पाना ज़रूरी है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहना चाहिए। सर अभी एग्ज़ाम चालू हो रहा है, एक भारी सवाल है सर, अभी इसका आप जवाब दीजिएगा कि नहीं। सेफ स्कोर सर कितना होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए? अभी सेफ स्कोर तो निर्भर इस बात पर पड़ेगा जो होगा कि जो बात अभी हम बोले हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। अब यहीं जो हम प्लेटफॉर्म में टेस्ट लेते हैं तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हमको आते हैं कहने के लिए कि हमको सर 60 मार्क्स आया, 65 मार्क्स आया। अरे टेस्ट में एवरेज स्कोर क्या है सर? जो टेस्ट स्कोर की बात नहीं है, हम जो बता रहे हैं इसको समझने की बात है। अगर क्वेश्चन का लेवल जैसे ही हम थोड़ा इजी कर देंगे स्वाभाविक एक बच्चे 70, 72, 75 मार्क्स ले आएंगे और टफ कर देंगे क्वेश्चन का लेवल, वही बच्चे 60, 62 पे आके टिक जाएंगे। तो इसलिए वहाँ रैंक महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना मार्क्स लाए वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसलिए सेफ स्कोर में भी यही बात निर्भर करेगी कि अभी हम जिस तरह का प्लेटफॉर्म में टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन लें, तो 20% क्वेश्चन का लेवल हमारा टफ रहता है। अगर कोई बच्चा यहाँ 60 ला रहा है निसंदेह उसको 68-70 एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अगर 65 ला रहा है 72-73 आएगा ही आएगा।
55 ला रहा है तो उसको 62 65 आएगा ही आएगा। और जिस समय जनरल कैंडिडेट के बच्चे अगर 70 प्लस इस तरह के क्वेश्चन में 65 से 70 के बीच मार्क्स ले आएंगे तो 99% होप रखिए कि उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। अगर ओबीसी के बच्चे 62-65 मार्क्स ले आएंगे तब भी उनका सियोरिटी बढ़ जाएगा। अगर 55 मार्क्स एससी कैंडिडेट ले आएंगे तब भी 100% सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो ये सारा कुछ क्वेश्चन के लेवल पर निर्भर करता है। 4 साल इंतज़ार किए हैं सर। ये एक ऐसा लेटर है जो 1 से 999 तक के एक भी स्पेलिंग में ए नहीं आता है सर, उसको 1000 तक इंतज़ार करना पड़ता है। 4 साल इंतज़ार करने के बाद लास्ट मूवमेंट में क्या करें सर? अरे हम तो सारी बात बताए हैं कि जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जो बच्चे इस 4 साल 3 साल में ईमानदारी पूर्वक मेहनत किए हैं, हमेशा हम बोलते हैं कर्म की हमेशा प्रधानता होती है। तो जो सही दिशा में मेहनत किए होंगे उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा ही होगा। अब जो बच्चे मेहनत में कमी किए होंगे तो निश्चित रूप से उनके साथ परेशानी होना है, क्योंकि जब 1 करोड़ 15 लाख 17 लाख 18 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, 1 ही लाख बच्चे को लेना है तो कहीं ना कहीं तो 1 करोड़ 15 लाख बच्चे 16 लाख बच्चे को छटना ही छटना है, दौड़ से बाहर होना ही होना है। एक सर आगामी वैकेंसी अभी रेलवे की जो अभी आने वाली हो सर? अभी तुरंत तो नहीं आएगी वैकेंसी, लेकिन चूंकि ये इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी हो गई है, 2024 में इलेक्शन होना है और इससे पहले भी रेलवे भी क्लियर की है, मोदी जी भी क्लियर किए हैं। ऐसे तो विश्वास कम भी होता, बच्चों का विश्वास तो खो दिए हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन है इसलिए संभावनाएं बनती है। और पिछला लगभग 3.5 साल 4 साल नया वैकेंसी का हो भी चुका है, तो 4 साल के बाद नया वैकेंसी की संभावनाएं भी बढ़ती है। तो उम्मीद रख सकते हैं कि 2023 के मिड में फरवरी मार्च के बाद कभी भी वैकेंसी आ सकती है रेलवे की। तो ये थे नवीन सर जो बहुत ही अच्छा से अभी समझाए हैं और इसको आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर अमल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। जय हिंद।